स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं बायोलॉजी क्लास 11th का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने बच्चे जो पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज, यानी कि आम का जैविक नाम क्या है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मैग्निफेरा इंडिका, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका होगा मैग्निफेरा इंडिका। जबकि देखिए यहाँ होमोसेपियंस दिया हुआ है, तो आपको मालूम है होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। पैंथेरा लियो जो कि लायन का है, मस्का डोमेस्टिका जो कि आपके घरेलू मक्खी का है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर फंगी, निम्न में से कौन एक कोशिकीय कवक है। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा यीस्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 में होगा। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और बाकी जितने हैं वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर फंगस है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, पादप जगत का उभयचर क्या है। तो एम्फीबियंस, पहला बात समझना होता है कि एम्फीबियंस किसे कहते हैं। तो एम्फीबियंस वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगहों पर जीवित होते हैं ना। तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल सोचने होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटस, तो ब्रायोफाइटस तो है ही, तो ब्रायोफाइटस क्या है, वो एम्फीबियन है जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह भी सर्वाइव कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्हें दोनों चीजों की जरूरत हो सकती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज मोडिफाइड, ट्यूबर आलू का एक कंद रूपांतरित है। तो आलू का एक कंद जो रूपांतरित हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट आर, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो ये उत्तरदायी होते हैं मेरिस्टीम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जबकि बच्चे याद रखेंगे जो स्क्लेरोकाइमा होते हैं वो पौधों में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जबकि पैरेन्काइमा दिया गया है। तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और फूड रिस्पायरेशन, इनमें ये साथ देते हैं। और अंतिम में क्या है, कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा हेल्प और प्रोटेक्शन के लिए, ये हेल्प और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम होते हैं। तो इसके राइबोसोम जो होते हैं ये कितने होते हैं, 70s होते हैं। कितने होते हैं, 70s होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द मायोसिस, विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था में घटित होता है। देखेंगे अब आपको समझना होता है कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ना, वो भी किसमें, मायोसिस के अंदर में। या कहते हैं यह अर्धसूत्री विभाजन जिसको आप मायोसिस कहते हैं, उसी के प्रोफेज 1 के ना, प्रोफेज 1 के पैक्टिन स्टेज में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्वावस्था में 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स व्हेन, जीव द्रव्य संकुचन होता है जब। तो पहले आप समझ लीजिए कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। तो प्लाज्मोलाइसिस ऑस्मोसिस से वाटर के लॉस के परिणाम स्वरूप जो प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना है, वो भी कब, जब एक सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है। तो इस हिसाब से आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1, जल कोशिका से बाहर की गति कर जाए या वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस में ऑस्मोसिस से वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स ना। तो देखिए आपको हम पहले बता दें कुछ एग्जांपल कि न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है। देखिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के सब क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो आयरन, मैग्नीज,
कॉपर, मोलिब्डियम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकेल, ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कौन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर होगा 4, यानी कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और बाकी सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हाउ मेनी पायरिक एसिड आर फॉर्म्ड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलाइसिस से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस, इस बात को याद रखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? निम्नलिखित में से एक गैसीय पादप वृद्धि नियामक है। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसका आंसर होता है इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय? कोशिका झिल्ली का तरल क्रीमी नमूना प्रतिपादित किसने किया था? तो याद रखेंगे, इसका प्रतिपादन सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, वो भी 1970 में। कब किया था? 1970 में। आप इसमें याद रखेंगे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन्स, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये बताया गया था कि जो मेम्ब्रेन्स हैं इन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द मिडिल प्रोमिनेंट वेन ऑफ लीफ इज नोन एज? पत्ती के मध्य में उपस्थित सुस्पष्ट सिरा क्या कहलाता है? तो सुस्पष्ट जो सिरा होता है उसी को तो क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं, यानी मध्य सिरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वॉल इज? जल की कोशिका भित्ति से होकर गमन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स? तो एरोबिक रिस्पायरेशन में आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं आपको याद करना होगा। आपको याद होगा ना ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं उसमें 8 एटीपी होता है, याद है आपको। फिर क्या होता है? कैर्ब साइकिल NADH, वहाँ क्या हो जाएगा? NADH, वहाँ क्या हो जाएगा? आपके पास 18 एटीपी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? FADH2 में कितने हो जाते हैं? वहाँ आपके 4 एटीपी हो जाते हैं। और GTP में कितने हो जाते हैं? 2 एटीपी हो जाते हैं। और क्या मिलता है? और क्या मिल जाता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनाइजेशन मिलता है। तो वहाँ कितने हो जाते हैं? वहाँ आपके 6 एटीपी हो जाते हैं। सभी एटीपी को आप ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 8 6 14, और यहाँ भी हो गया 14, 4 18, 2 20 और 18 38, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 38। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कैर्ब साइकिल इज आल्सो नोन एज? क्रेब्स साइकिल को, क्रेब्स चक्र को कोई और नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज, TCA साइकिल कह दें उसे, सिट्रिक एसिड साइकिल कह दें, या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कह सकते हैं। 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, TCA चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद? सहचर कोशिकाएं सटी होती है। तो यह जो सटी होती है यह साइभा ट्यूब यानी कि चालनी नली से क्या होती है? सटी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज? प्रकाश संश्लेषण की जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है फोटो एक्सेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लोरोफिल का प्रकाश उत्तेजन एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज? पादपों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा यदि कोई पादप में तत्व पाया जाता है तो उसका नाम है कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन। अभी हमने बात ही किया था कि लायन का बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, तो लायन का बायोलॉजिकल नेम अभी आपको याद ही था 21 का, अभी एकदम पहला ही क्वेश्चन आया था, तो हम लोग बात किए थे पैंथेरा लियो। होमो सेपियंस तो आप जानते हैं मानव को कहते हैं, मैग्निफेरा इंडिका आम को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटेन बाय। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा था, तो सिस्टेमा नेचुरी के राइटर थे आपके लिनियस साहब। आपके ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4 ना। कब लिखे थे, 1735 ईस्वी में। याद रखेंगे कब लिखे थे, 1735 में। तो इस किताब में लिनियस ने एक न्यू क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 3 किंगडम के बारे में बात की थी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और किंगडम ऑफ स्टोन्स के बारे में बात किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा ऑप्शन नंबर 4 ना। लेमार्क तो बाद में इसे डेवलप किए थे, इस बुक को लेमार्क और भी बहुत सारे लोग थे, उन लोग मिलकर इसको डेवलप किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का इन विच क्लास ऑफ एनिमल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। मेमोरी देखिए, मैमा MAMA में मैमा, मैमा का मतलब ही होता है ब्रेस्ट, यानी कि मेमोरी ग्लैंड जिसे मिल्क प्रोड्यूस होता है अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, तो ये किसमें होता है, तो ये होगा आपका मैमेलिया। और क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैमेलिया या स्तनधारी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है is the best stage to count the number and study of the morphology of the chromosome। क्रोमोजोम की संख्या की गणना एवं उसकी आकृति के अध्ययन के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है, 24 का होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मेटाफेज, मध्यावस्था। मध्यावस्था सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं विच ऑर्गेनल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा कोशिका अंतः झिलिका तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब तो भाग है ही, गोल्जी का है ही, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही। तो 25 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, 25 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट शर्करा का सूक्ष्म रूप क्या है, तो ये क्या है, ग्लूकोज है। तो 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फूड बॉल्स आफ्टर पासिंग थ्रू अल्कलाइन मीडियम इज कॉल्ड। बोल्स क्षारीय माध्यम से पार होने के पश्चात क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। याद रखेंगे इसे। 27 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कर विच ऑफ द plays an important role in blood coagulation। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रक्त का थक्का जमने में वो होते हैं कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। मानव वृक्क की आधारभूत क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये क्या है बच्चे, नेफ्रॉन है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 3, नेफ्रॉन। इसका मेन फंक्शन है रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे साल्ट्स को फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड करना। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 30 पर। 30 कह रहा है एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। काहनी का जोड़ किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये आप याद रखना हिंज ज्वाइंट का ये उदाहरण है, हिंज जोड़ का उदाहरण है। आपको नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन द फैलोजिस दे दे तो सबका आप क्या लिखेंगे, हिंज ज्वाइंट ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन। स्वान कोशिकाएं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो 31 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आक्षादी तंत्रिकाक्ष माइसिलिनेटेड एक्सॉन। तो 31 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का श्रावण करती है, तो याद रखना है वह पीयूष ग्रंथि जो होती है गोनाड्रिप्ट्रिप्स का हार्मोन का श्रावण करती है। जबकि यहाँ पर थायरोक्सिन दिया हुआ है, तो थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, और क्या दिया है मेलेटोनिन, तो मेलेटोनिन जो दिया हुआ है ये पिनियल ग्लैंड, और थाइमोसिन है तो थाइमस ग्लैंड।
ना। ये सब भी आपको याद रखना है, शायद सवाल बदल के भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 कह रहा है द सेकेंड कंपोनेंट इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति में दूसरा घटक कौन सा है? तो दूसरा घटक जो होता है वह होता है स्पेसिफिक इपिथेट, जाति संकेतक पद। अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो वो क्या होता है? जीन्स होता है, जो जेनरिक नेम हो जाता है ना, जो कि आपका ऑप्शन 1 में भी यहां पर दिख रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 कह रहा है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन किस जीव द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आपको याद रखना होगा, फंगी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 35 पर आते हैं। Which of the following is the second largest phylum of animal kingdom? तो 35 का आपका ऑप्शन तो बहुत ही आसान है, मोलास्का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोलास्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का है। आते हैं 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 का ब्लड इज, तो ये तो याद है, ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। तो 36 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। आते हैं 37 नंबर पर। 37 क्या कर रहा है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। मानव आहार नाल का कौन सा भाग किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो ये कौन है? ऑस्फोगस, यानी कि ग्रसिका। क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 समझने वाला क्वेश्चन है। वन हेमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने अणु का वाहन करता है ना। तो हीमोग्लोबिन में ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पोर्शन होता है जिसे ग्लोबिन कहते हैं, और एक पिगमेंट होता है जिसे हैमे कहते हैं, और हैमे में आयरन के 4 एटम्स होते हैं जो O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं। इसका मतलब है कि वन हीमोग्लोबिन जो कैरीज करता है वह क्या करता है? 4 मोल्स ऑफ O2 के साथ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड एज। सिनेप्टिक संधि में जोड़े जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो इसे ही तो हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो तंत्रिका संचारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम। तो राइट एट्रियम दायां अलिंद से रक्त प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इनफेरियर एंड सुपेरियर वेना कैव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, निम्न एवं उच्च महाशिरा। तो इस प्रकार से हमने बायोलॉजी का क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा जो 2020 के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।